Dear students, in this video I will tell you about the functions. What is the function? In general, function is the special case of relation. Means you can say every function is a relation, but every relation is not a function because it is the special case of relation. And when we said a relation is a function, in that case there is a definition of the function. Means if A and B are the two non-empty sets, if A and B are the two non-empty sets and X belongs to A and Y belongs to B, means these are the elements X and Y, then every element of set A must be associated with unique element of set B. यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली चीज है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हम एक सारे एलिमेंट सेट ए के मस्ट बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी, मतलब हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से बी के सेट से एसोसिएट होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ द फंक्शन. It means if we leave any element from the set A, suppose, then this does not satisfy the definition of the function. It means it is not a function. For example, if 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to C, and 4 is related to D, this is a function. Why? Because every element of set A associated with unique element of the set B. If you don't relate, suppose you are not relating the fourth one with any element of the set B. अब ये अगर हम D को हटा भी दे और यहां 4 है और ये रिलेट नहीं है किसी से, it means this is not a function. This is not a function. अगर यहां पे D है और इस 4 को हमने इस C से रिलेट कर दिया, because it is related, then it is a function. ये एक function, because now the definition, according to definition, every element of set A associated with unique element of set B. unique element मतलब कोई ना कोई किसी न किसी element से associate होगा. तो अब आप ये कहेंगे यूनिक एलिमेंट मतलब कि अलग अलग एलिमेंट, नहीं, इसमें ये है कि 3 का यूनिक एलिमेंट सी है, 4 का भी यूनिक एलिमेंट सी है, मतलब वो एक अलग एक एलिमेंट से जरूर रिलेट है. इसी को कहते हैं मस्ट बी एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट. इफ डी इज लेफ्ट इन द सेट बी, डजंट मैटर. इसमें सेट बी, इन सेट बी यू कैन लीव द एलिमेंट 1 or more, डजंट मैटर, इट इज ए फंक्शन. लेकिन सेट ए से एक भी एलिमेंट को हम नहीं छोड़ सकते. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन ऑफ द फंक्शन कि कब हम फंक्शन कहेंगे किसी भी रिलेशन को, एक और कंडीशन होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी. अब यहां पे 1 2 3 ए बी सी डी, सपोज 1 इज रिलेटेड टू ए and 1 is also related to B. यानी अब 1 का यूनिक एलिमेंट रह नहीं गया, 1 A से भी रिलेट है, 1 B से भी रिलेट है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द यूनिक एलिमेंट. यूनिक एलिमेंट मतलब 1 का अकेला एलिमेंट A है, 2 का अकेला एलिमेंट B है, 3 का अकेला मीन सिंगल एलिमेंट C है और 4 का भी सिंगल एलिमेंट C है. But here the element of 1, मतलब we can say that 1 is related to A as well as B. This is the confusing. That is why this is not a function. भले ही ये 2C से related है, 3D से related, but it is not a function. We cannot have, अब दो चीजें होती हैं,
when you set a to b means this is called the प्री इमेज, ये इसको प्री इमेज कहते हैं और दिस को कहते हैं इमेज. Any element of the set A cannot have more than one image. More than one image मतलब वन की इमेज एक ही ए होनी चाहिए. यहां पे वन की इमेज ए भी है, वन की इमेज बी भी है, तो दैट इज रॉन्ग. मीन्स ये फंक्शन नहीं है बट इट इज रिलेशन, ये रिलेशन है. अब ये हम जिसको अगर हम अब ए और बी की बजाय इसको हम एक्स और वाई में ले लें तो थोड़ा और बेटर पड़ेगा. जैसे एक्स और वाई ले लिया सपोज फॉर एग्जांपल, तो ये क्या लग रहा है एक्स इज इक्वल टू y is equal to fx. This is the relation, or you can say the y tending to fx. y tending to fx का मतलब क्या हुआ कि y जो है वो ये फंक्शन हो गया. x की वैल्यू पे जो भी x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू आएगी. सपोज फॉर x इज इक्वल टू 1 यहां पे रखते तो f1 इज इक्वल टू, यानी कि यहां पे f1 इज इक्वल टू a हो गया. इस केस में अगर हम इसको d हटा देते हैं, दिस इज द रिलेशन फंक्शन, एंड f2 इज इक्वल टू b हो गया, f3 इज इक्वल टू c एंड f4 इज आल्सो c. दिस इज द फंक्शन, इसकी वैल्यू, मीनिंग ऑफ द फंक्शन. नाउ देयर आर द देयर इज वन मेथड टू राइट द फंक्शन. इसको अगर हमें लिखना है और एक रिप्रेजेंट करना है कि कैसे, तो इसको लिखते हैं f सच दैट x टेंडिंग टू y, मतलब x से y रिलेटेड, द y इज रिलेटेड विद x इन अ सेम वे. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन. इन दिस केस I told you earlier in the previous video about the domain and range. अब हम फिर से डोमेन और रेंज को बताते हैं. इसमें डोमेन क्या होता है? डोमेन मीन्स वैल्यूज या एलिमेंट्स ऑफ एक्स, मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट, फर्स्ट सेट. एंड रेंज, व्हाट इज द रेंज? रेंज मीन्स एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट, दैट इज वाई. तो ये सेकंड सेट हो गया, इसको भी हम y कर देते हैं, इसको x कर देते हैं. एंड व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y. और ये रेंज के द एलिमेंट्स ऑफ y विच आर रिलेटेड, मतलब कि कोई भी एलिमेंट जो रिलेट हो रहा है वही इसका रेंज है. और कोडोमेन हम सारे एलिमेंट ले लें, भले ही वो छोड़े हुए हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां D होता और ABCD कोडोमेन हो जाता, बट ABC इज द रेंज, मींस विच आर रिलेटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट Y. तो दैट इज वाई इट इज द फंक्शन. अब ये डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब पता हो गया है. अब हमारे सामने एक और चीज होती है कि हाउ टू रिप्रेजेंट, ये तो वेन डायग्राम थ्रू द एरो डायग्राम यू कैन से. द वन टू मोर थिंग्स टू रिप्रेजेंट फॉर रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में एफ एक्स टेंडिंग टू वाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दिस इज द सेट, यानी ये फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. एंड हाउ टू रिप्रेजेंट एक्स कामा, ये हमारा एक्स कामा वाई इससे रिप्रेजेंट किया, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड, या सेट एक्स कह दे, एंड वाई बिलोंग्स टू जो भी सेट दिया गया हो कैपिटल वाई. ये सेट बिल्डर फॉर्म है. अब रोस्टर फॉर्म में करना है तो यू हैव टू राइट द एक्चुअल एलिमेंट, मतलब एक्स जो भी एलिमेंट रिलेटेड है, जैसे अभी बताया 1 2 3 और ये A B C D. सपोज 1 इज रिलेटेड, 2 इज रिलेटेड, 3 इज रिलेटेड. तो 1 कॉमा A, 2 कॉमा B और 3 कॉमा C. दिस इज द फंक्शन. D यू विल नॉट टेक क्योंकि D रिलेटेड नहीं है, तो D यू विल नॉट टेक.
But in case you have the roster form and you have to check whether it is a function or not. जैसे हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज 1, 2, 3, 4, 1, -5, 5, 6 like this and asking whether it is a function or not. अब हम इसको अगर एरो डायग्राम में बनाए तो देखिए कैसे बनेगा एरो डायग्राम। ये लिया हमने कहा कि सेट एक जो फर्स्ट है वो तुम्हारा मान लो सेट ए है और ये सेट बी है, तो वन जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे ऑर्डर पेयर के वो सेट ए के होंगे, ए टू बी मीन्स 1 यू विल राइट, 3 यू विल राइट, 1 यू विल राइट। अच्छा 1 किसी भी सेट में क्या 2 बार लिखा जाता है, रिपीट करते हैं? नो, वी कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट्स। तो 1 you will write as it is, 5 you will write. Now in the second set what you will write? 2, 4, 2, 4, -5 and 6. अब देखिए 1 is related to 2, okay, 3 is related to 4, okay, 1 is related to -5, again 1 is related to -5, 5 is related to 6, तो क्या ये फंक्शन है? No. Why? Because the element 1 in the set A having the more than 1 image, मतलब 2 इमेज हो गई, मल्टीपल इमेज हो गई, इसका मतलब ये होगा कि सेट नहीं। तो सेकेंड इन द जनरल वे इन अदर वे वी कैन से दैट in the roster form if the 2 ordered pair having the same first component, then this is not a function। मतलब 1 और 1 सेम हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। बट इफ वी रिपीट, सपोज द सेकेंड कंपोनेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट्स आर रिपीटेड, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये अगर मान लीजिए ये 2 हो जाता तो और ये तुम्हारा 1 ना होता, ये होता 6, -5, तो यहां पे 2 and 2 सेकेंड कंपोनेंट रिपीट हो रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज अ फंक्शन बिकॉज द फर्स्ट कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। यू कैन सी हियर 1, 3, 6, 5, so only you have to see the first component, but also you have to check if the set A is given already. Suppose the set A is given 1, 3, 6, 5, 4 ऐसे दिया गया है, और B दिया गया है 2, -5, 6, 7, suppose for example I am asking whether this set means fx is equal to ये जो ऑर्डर पेयर दिए गए, whether this makes a function or not, क्या ये फंक्शन बनाते हैं? तो क्या सोचना पड़ेगा, पहले तो हम देखेंगे कि डिफरेंट है कि नहीं, यस डिफरेंट, बट एक कंडीशन और हमने बताई थी कि नो एलिमेंट यू कैन लीव इन द सेट ए, मतलब सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सबको लेना है, एवरी एलिमेंट यू हैव टू टेक, यू हैव टू रिलेट विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। बट इन दिस केस 4 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट बी। दिस मीन्स दिस विल नॉट फॉर्म ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, इट इज ओनली रिलेशन। तो फंक्शन और रिलेशन में ये अंतर होता है, इसको आप समझें। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में 5 टाइप्स हैं इसमें, जिसको हम 1 by 1 समझा रहे हैं। सबसे पहला है फंक्शन में 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। अच्छा ये वेन डायग्राम से या एरो डायग्राम जिसको कहते हैं, इसको हम समझा रहे हैं। जैसे A to B है 1, 2, 3 A B C, 1 function. This means the element of set A related with like this, मतलब 1 to 1. This is called 1 function. कहीं पे आपको मल्टीपल इमेज नहीं दिखेगी, मतलब किसी एक प्री इमेज के दो, मतलब किसी जैसे हम इसको 2 को भी A के साथ ले ले तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड 1 फंक्शन, 1 to 1, इसको 1 करेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं।
सेकेंड वन, 1 onto function. What is the meaning of the onto? और 1 बता दिया, अब onto. The same diagram represent 1 onto function. Why? Onto का मतलब होता है we don't leave any element in the set B. किसी भी एलिमेंट सेट बी से किसी भी एलिमेंट को छोड़े नहीं, यानी कि हर एक एलिमेंट सेट बी का रिलेट होना चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ सेट ए से। यहां पे कहीं एलिमेंट छूटा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इट मींस दिस इज द onto फंक्शन। onto का मतलब ही होता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट बी रिलेटेड विद सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। देन थर्ड वन होता है मेनी वन। मेनी वन, अच्छा एक चीज और भी है इसी के साथ, 1 में ही हम बता दे रहे हैं। 1 इंटू 1 इंटू, अभी 1 इंटू था, अब 1 इंटू का मतलब करें एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज लेफ्ट इन द सेट बी। कम से कम, मतलब एक हो सकते, 2 हो सकते, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन द सेट मस्ट बी लेफ्ट इन सेट बी। एक कम से कम छूटा हुआ होना चाहिए, बाकी सब रिलेट हो, 1 हो 2 छूटे हो, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि ये नहीं है और ये भी, ये सी या डी है, 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड, सी एंड डी आर नॉट रिलेटेड विद एनी एलिमेंट, क्योंकि अब है ही नहीं इसमें। तो दिस इज द इनटू फंक्शन। तो ये एक हमारा तरीका है कि इनटू कब कहेंगे, ऑनटू कब कहेंगे। 1 तो सब है, ये सारे 1 फंक्शन। देन फोर्थ वन मेनी वन आ जाता है। मेनी वन, जैसे आपको पता है मेनी वन फंक्शन नाम से ही, इफ 1 इज रिलेटेड टू ए, अगर हम एक 4 ले लेते हैं, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी, इसको हटा दें, और 4 इज आल्सो रिलेटेड विद सी। इन दिस केस यू कैन सी द सी हैव द 2 प्री इमेजेस, C 3 के साथ भी है और C 4 के साथ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि मेनी वन, दिस इज द मेनी वन, मतलब 3 C की 2 प्री इमेजेस हैं, एक से अधिक, दैट इज कॉल्ड द मेनी वन फंक्शन। अच्छा, मेनी वन फंक्शन हो गया। अब हमें निकालना है मेनी वन onto। इसी तरह से आएगा, ये मेनी वन onto है कि नहीं? यस है। क्यों? नो एलिमेंट इज लेफ्ट इन द सेट बी, कोई एलिमेंट नहीं छूटा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मेनी वन onto। अब सिक्स्थ क्या होगा? मेनी वन इंटू। मेनी वन इंटू, अगर हम एक और एलिमेंट यहां लिख दें और वो छोड़ दिया, नहीं रिलेट किया, दिस इज कॉल्ड many one into, means at least 1 element is left in the set B. So these are the types of the function. Some functions are known as the other name also. जैसे 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव कभी कभी आता है कि इस नाम से भी आ जाता है, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन। एंड 1 onto फंक्शन इज कॉल्ड द सर्जेक्टिव फंक्शन, ये इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। और एक बाइजेक्टिव भी होता है, जिसको हम बता रहे हैं आपको कि बाइजेक्टिव 1 करेस्पॉन्डेंस इज नोन एज द 1 एंड onto। मतलब कौन सा फंक्शन? ये onto फंक्शन, ओनली onto इज कॉल्ड द सर्जेक्टिव। लेकिन अगर 1 onto हो जाए, ये पूरा दोनों मिला के, मतलब 1 to 1 और कोई एलिमेंट छूटा भी ना, इन दैट केस इट इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, मतलब कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस को निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर। सो बाय दिस वी एंड दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में इससे ज़्यादा अभी नहीं बता पाएंगे, बिकॉज यू विल कंफ्यूज अगर ज़्यादा बताएंगे। In the next video, I will tell you about the how to prove the given function is 1 या given function is 1 onto, like this. So in the second video, I will tell you other things. Thank you.